गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की सेकंड की क्लास में हमने लास्ट लेक्चर तक जो देखा था, हम म्यूलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। म्यूलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए आईएलडी देख लिया था कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए जो आईएलडी होता है वो लीनियर वेरिएशन होता है या स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। किसके लिए? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए। आज जो हम बात करेंगे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो हम किस टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए बात करेंगे? वो हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि किस तरीके से आईएलडी हमें ड्रॉ करनी है और किस तरीके से हमें आईएलडी की शेप मिलती है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सबसे पहले तो होते क्या है? ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ds की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। और इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है फिक्स बीम। कौन सा बीम? फिक्स बीम। तो हम एक फिक्स बीम ले लेते हैं। ये मैं कोई एक फिक्स बीम ले लेता हूं जो दोनों साइड से फिक्स है। यहां पर मान लेता हूं मैं बीच में, ये मेरा पॉइंट है C। यहां पर एक यूनिट लोड लग रहा है 1 और ये लग रहा है A पॉइंट से x डिस्टेंस पर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। A से C तक की डिस्टेंस A है और C से B तक की डिस्टेंस B है और जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो क्या है? हमारी L है। ओवरऑल डिस्टेंस क्या है? L है। अब हमें इस तरीके के इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे पहले तो स्ट्रेस फंक्शंस पता होने चाहिए कि स्ट्रेस फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बताए थे स्ट्रेस फंक्शन क्या क्या होते हैं। स्ट्रेस फंक्शन में क्या क्या आता है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है HA, वर्टिकल रिएक्शंस आती हैं VA, यहां पर लगेगी क्या? VB। और जो इंटरनल पॉइंट है C, इस पर क्या होगा? एक्सियल फोर्स होगा, शियर फोर्स होगा और बेंडिंग मूवमेंट होगा। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे स्ट्रेस फंक्शंस होते हैं। अब स्ट्रेस फंक्शंस के लिए अगर हमें आईएलडी ड्रॉ करना है तो म्यूलर साहब ने क्या कहा था हमें? म्यूलर साहब ने कहा था कि जिस स्ट्रेस फंक्शन के लिए, ध्यान से समझने की कोशिश करें, जिस भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए आपको आईएलडी ड्रॉ करना है, जिस भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए आपको आईएलडी ड्रॉ करना है, आप क्या करोगे? उस स्ट्रेस फंक्शन को रिलीज कर दोगे, हटा दोगे और उस स्ट्रेस फंक्शन की जगह आप यूनिट डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में दोगे जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेस फंक्शन लग रहा था, और तब जो हमें डिफेक्टिव शेप मिलती है उसको हम कहते हैं आईएलडी। तो देखो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए हम पहले भी देख चुके हैं डिटर्मिनेट में भी कि HA और HB के लिए तो हमें क्या मिलती है? 0 मिलती है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी? 0। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं भी यूनिट डिफ्लेक्शन तो क्या होगा? ये लीनियर ही रहेगा, तो लीनियर में कोई शेप नहीं मिलेगी, मतलब क्या है? 0 HA की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। हम देखते हैं BA के लिए, ILD फॉर BA। अब देखिए ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA के लिए अकॉर्डिंग टू म्यूलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल क्या कहता है? तो म्यूलर साहब ने क्या कहा था कि उस रिएक्शन को हटाना है और उसकी जगह पर क्या लगाना है? यूनिट डिफ्लेक्शन लगाना है। तो देखो, मैं इस A पॉइंट को ले लेता हूं, ये मेरा A पॉइंट है, यहां पर मान लेता हूं मैं, है ना, ये मेरा पॉइंट है B, यहां से यहां तक VA के लिए निकाल रहा हूं, मतलब इस रिएक्शन को यहां से हटा के यहां पर डिफ्लेक्शन देना है। कितने का? 1 का। मतलब यहां पर कौन सा सपोर्ट आ जाएगा? रोलर सपोर्ट आ जाएगा। डिफ्लेक्ट हो सकता है ये, और अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देना है 1 यूनिट का, 1 देना है डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन 1 देंगे तो ये यहां से पोजीशन चेंज करके अपनी कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा? लेकिन ये फिक्स सपोर्ट था तो ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है 90 डिग्री पे,
एग्जैक्ट उसको रखने की कोशिश करेगा, उसको अगर रखने की कोशिश करेगा तो कुछ इस टर्म्स में इस तरीके से इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ए से बी की तरफ वो किस तरीके से होगी, यहाँ पर तो ये सीधा रहेगा और यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कर्व को। और कैसे है ये, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है हमारा ए पॉइंट और यहाँ पर हमने क्या दिया, 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन दिया, तो हमें क्या मिला, हमें एक कर्व शेप मिलती है किसके लिए, वी ए के लिए। इसी तरह अगर मैं वी बी के लिए ड्रॉ करूं तो अब की बार मुझे क्या करना पड़ेगा, वी पर देना पड़ेगा। तो देखो वी पर किस तरीके से देंगे, वही हमारा बीम है, ये बीम फिक्स रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं हम बी के लिए। तो बी के लिए किस तरीके से देंगे, ये पॉइंट तो हमारा फिक्स रहेगा, कौन सा, ए। बी पर देना है तो बी पर क्या आ जाएगा, रोलर। और क्या देना है, इस अपर डायरेक्शन में क्या देना है, डिफ्लेक्शन देना है 1 यूनिट का। हम ड्रॉ कर रहे हैं ILD 4 VB, VB के लिए, VB के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये यहाँ से सर्कल कहाँ आ जाएगा, रोलर सपोर्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर अपनी पोजीशन में रिस्ट्रेंड रहने की कोशिश करेगा तो यहाँ तो ये सीधा रहेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉइंट है बी और यहाँ पर है 1 और ये भी हमें कैसा मिलता है, ये भी हमें कर्व मिलता है। क्या मिलता है, कर्व मिलता है। तो अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, वर्टिकल रिएक्शंस की, VA और VB की, तो म्यूलर साहब जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए जो हमें ILD मिलता है वो हमें लीनियर वेरिएशन या स्ट्रेट लाइन ना मिलके क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व मिलता है। क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व। तो ये तो थे किसके लिए, वर्टिकल रिएक्शंस के लिए। अगर हम मूवमेंट के लिए ड्रॉ करें इसको, किसके लिए ड्रॉ करें, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट एट ए और मूवमेंट एट बी के लिए, तो देखिए किस तरीके से होगा। हम पहले करते हैं मूवमेंट एट ए और इधर करेंगे हम मूवमेंट एट बी। ILD ड्रॉ कर रहे हैं हम बी के लिए भी और ए के लिए भी। ठीक है, क्या ड्रॉ करें, ILD। देखिए ए के लिए करेंगे तो फिक्स सपोर्ट से कैसा सपोर्ट हो जाएगा, वो हिंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हिंज हो जाएगा ए। और बी कैसा रहेगा, बी हमारा रहेगा फिक्स ही। यहाँ पर हमने क्या किया, मूवमेंट के लिए कर रहे हैं तो मूवमेंट, ये मूवमेंट लगेगा और मूवमेंट कितना देना है, यूनिट देना है। यूनिट मतलब थीटा इक्वल टू कितना देना है, 1 यूनिट मूवमेंट देना है। यूनिट मूवमेंट देंगे तो क्या होगा, कर्व की शेप में फॉर्म होगा और वो कर्व किस तरीके से बनेगा, ए के लिए, ए के लिए जो कर्व बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहां से ये कुछ इस तरीके से ऐसा बनेगा, कुछ ऐसी शेप देगा। और कैसी होगी, पॉजिटिव। और ये भी क्या होगा, ये हमें मिलेगा कर्व शेप। कर्व शेप मिलेगा किसके लिए, ए के लिए। इसी को अगर हम बी के लिए ड्रॉ करें तो बी के लिए किस तरीके से होगा, देखिए बी के लिए क्या होगा, ए पॉइंट तो फिक्स हो जाएगा, बी पर क्या आ जाएगा, हिंज। बी पर क्या लगेगा, मूवमेंट कितना, थीटा इक्वल टू 1। अब जो शेप बनेगी इसकी, वो शेप किस तरीके से बनेगी, बी की तरफ से बेंड होने लगेगा और यूं होता हुआ कहां पर आएगा, ए की तरफ आएगा। और कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये हमें क्या देगा, ये भी हमें कर्व शेप में मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है इसको समझना। आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन में यूनिट मूवमेंट देना है। यूनिट मूवमेंट दोगे तो आपको जो शेप मिलेगी ट्विस्टिंग की, ये इस तरीके से ट्विस्ट होगा इधर से और ये इधर की तरफ से। तो ये जो शेप मिलेगी, ये किसकी शेप मिलेगी, ILD की, MA और MB के लिए। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स की। किसकी बात करते हैं, शियर फोर्स की। शियर फोर्स के लिए
अगर हम shear फोर्स के लिए देखें तो देखो shear फोर्स के लिए किस तरीके से मिलेगा, ILD फॉर shear फोर्स एट सी पॉइंट पे, इधर से हमारा फिक्स है, दूसरा पॉइंट भी क्या है हमारा फिक्स है, सी से हमें ब्रेक करना है इसको, और सी से ब्रेक करेंगे तो क्या लग जाएगा, इंटरनल रोलर मिल जाएगा। साइन वन कन्वेंशन क्या था, इधर से तो डाउनवर्ड और इधर से अपवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होता है डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड क्या होता है अपवर्ड, यही था। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है साइन कन्वेंशन शियर फोर्स का डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड अपवर्ड। तो देखिए अगर इस तरीके से है तो ये नीचे वाला सेक्शन कहाँ जाएगा, ये वाला सेक्शन जाएगा कुछ नीचे की तरफ, तो यहाँ से ये जो ज्वाइनिंग होगी ये कुछ इस तरीके से होगी और यहाँ पर जो ये ज्वाइनिंग होगी ये कुछ इस तरीके से होगी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट मिलेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं नाम दे देता हूँ y1, इसको y2, तो ये जो मेरा टोटल डिफ्लेक्शन होगा मतलब y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा 1 होगा, और ये जो पॉइंट है मेरा बीच में ये पॉइंट है मेरा C। तो ये भी हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये भी हमें कर्व, दो कर्व देता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो ये था हमारा ILD फॉर शियर फोर्स। अब हम बात करते हैं ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, मोमेंट की, तो मोमेंट के लिए बात करेंगे। देखिए ये फिक्स है, ये भी कैसा है फिक्स है। अब क्या कहा था हमने, मूवमेंट जब लगता है तो मूवमेंट दोनों साइड लगता है सी पॉइंट के, ये पॉइंट ए है ये बी है, ये बीच में पॉइंट सी है, एक तो लगेगा इस साइड और एक लगेगा इस साइड, इस तरीके से दो मूवमेंट लगेंगे ट्विस्ट करवाने के लिए। तो जो हमें पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर, और किस तरीके से मिलेगा, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा हमें, और ये भी कैसा होगा पॉजिटिव। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बी जो हमने बात की थी, ये भी ए होगी, और सी से बी तक की क्या होगी स्मॉल बी। तो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से शो होगा। अब हम फाइनल रिजल्ट पे क्या पहुंचते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है इसका, कंक्लूजन ये निकलता है म्यूलर साहब का कि जितने भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैं, जितने भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैं उनके लिए तो ILD है वो लीनियर या स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन मिलता है, जबकि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व मिलता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से कि ऑल द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैव कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व ILD वेरिएशन। क्या लिख सकते हैं हम इसमें, all the indeterminate structures have the ILD diagram of combination of कर्व्स। कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में अगर हमें ILD ड्रॉ करना है तो उस ILD की जो शेप होगी वो कैसी होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स की होगी, जबकि जितने भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैं अगर उन सब की हम बात करें तो उन सब के लिए जो ILD की शेप होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होगा, या हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि लीनियर ILD ड्रॉ होगा। कैसा होगा, सबके लिए लीनियर ड्रॉ होगा, जबकि इसमें
इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर मतलब ds की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और जो भी ILD बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व। तो हमारे म्यूलर वेसल्यू साहब प्रिंसिपल है जो वो इसी से रिलेटेड है, किससे, कि आपको क्या देते हैं, केवल ILD की शेप देते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं देते। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की कोई वैल्यू निकाली क्या, नहीं, तो हमें वैल्यू नहीं देते, केवल क्या देते हैं, शेप वैल्यू हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे हमने इसकी की थी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, AB/L, हमने अभी की थी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। तो शेप केवल म्यूलर साहब देते हैं, वैल्यू, क्वांटिटी या डिग्री वो हम खुद फाइंड आउट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आप लोगों के समझ आया होगा। बाकी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।